आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, 4 बजे के खास समाचारों के साथ मैं माधुरी। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के अब तक के सबसे ज्यादा 52,000 से अधिक नए मामले सामने आए। संक्रमितों का आंकड़ा अब 15,83,000 को पार कर गया है। अब तक करीब 35,000 लोगों की इससे मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या 1,46,000 से ज्यादा हो गई है। कर्नाटक में सक्रिय मरीजों की संख्या 3,014 होने से यहाँ पर अब 67,456 सक्रिय मामले हैं। अयोध्या में राम जन्म भूमि मंदिर के पुजारी प्रदीप दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वे प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के शिष्य हैं। इसके साथ ही राम जन्म भूमि की सुरक्षा में लगे 16 पुलिसकर्मी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। सभी को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। राजस्थान में 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने गहलोत सरकार के विधानसभा सत्र बुलाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इससे पहले सत्र बुलाने को लेकर गहलोत कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें सत्र बुलाने के लिए प्रस्ताव पास किया गया था। प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेजा गया था, जो उन्होंने स्वीकार कर लिया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान विधानसभा सत्र के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश और केरल से राज्यसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव 24 अगस्त को होंगे। चुनाव आयोग ने इसकी विज्ञप्ति जारी कर दी है और कहा है कि इन दोनों सीटों के उपचुनाव के लिए 6 अगस्त को अधिसूचना जारी की जाएगी, जबकि 13 अगस्त को नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद बेनी प्रसाद वर्मा और केरल से राज्यसभा सदस्य MP वीरेंद्र कुमार के निधन के कारण ये दोनों सीट खाली हो गई थी। गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान की रिहाई की मांग को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा है कि डॉक्टर कफील खान करीब 450 दिन जेल में गुजार चुके हैं। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की है। उम्मीद है कि आप डॉक्टर कफील खान को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया SA बोबड़े को Z+ की सुरक्षा देने का फैसला किया गया है। गृह मंत्रालय ने IB की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला किया है। इससे पहले CJI SA बोबड़े को Z कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी। अब उन्हें Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री PK जगन्नाथ के साथ मॉरिशस सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत का वर्चुअल उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि दोनों देश दोस्ती को एक नए ढंग से सेलिब्रेट कर रहे हैं। पोर्ट लुइस में सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग हमारे सहयोग और साझा मूल्य को बताती है। दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट 30% से घटाकर 16.75% कर दिया है, जिससे डीजल के दाम 8.36 रुपये प्रति लीटर कम हो जाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस फैसले की घोषणा की। दिल्ली में कुछ हिस्सों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने बताया कि गुरुवार को मानसून का प्रवाह दिल्ली NCR के पास बना रहेगा। इस दौरान अरब सागर से दक्षिण पश्चिम की हवाएं और बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं हरियाणा, दिल्ली NCR, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी राजस्थान में पहुंचेंगी। उन्होंने कहा कि हवा की इस प्रणाली के कारण इन स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल में भी मानसून की बारिश की संभावना है। कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। केरल में खास तौर पर एर्नाकुलम से कोट्टायम जिलों में मंगलवार रात से भारी बारिश जारी है। केरल के इडुक्की जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन PUBG ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया है। अब भारत के उपभोक्ताओं का डेटा भारत में ही रहेगा। PUBG ने भारत में बैन से बचने के लिए ये प्राइवेसी पॉलिसी बदली है। ये अपडेट भारत में हाल ही में 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के बाद किया गया है। इस हफ्ते की शुरुआत में IT मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर 250 और ऐसे ऐप के बारे में कहा था जिन्हें गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा उल्लंघनों के कारण चिन्हित किया था। इन ऐप में PUBG भी शामिल है। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस की मौत की CBI जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस को उनका काम करने दिया जाए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को बॉम्बे हाई कोर्ट में जाने को कहा है। इधर सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में आज मॉडल रिया चक्रवर्ती की याचिका को लेकर
कैविएट दाखिल की। उन्होंने कहा कि रिया चक्रवर्ती की याचिका पर कोई एक तरफा निर्णय देने से पहले शीर्ष अदालत उनका भी एक बार पक्ष सुने। गौरतलब है कि रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे ने याचिका के जरिए पटना में दायर किए गए मुकदमे को मुंबई में ट्रांसफर किए जाने का अनुरोध किया है। तो ये थे अब तक के खास समाचार। नमस्कार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।